आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे पेज सेटअप टैब को। पेज सेटअप टैब अंडर द पेज लेआउट आता है और यहाँ सबसे पहला ऑप्शन हमें मार्जिन्स का मिलता है। मार्जिन्स के अंदर अगर आप देखें तो कुछ रेडीमेड मार्जिन्स के प्रीसेट्स पहले से दिए हुए हैं। मार्जिन्स का मतलब ये है कि जब अपने पेपर पर आप प्रिंट निकालेंगे तो टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट और राइट से कितना कितना मार्जिन छूट के प्रिंट निकलेगा। तो अगर आप नॉर्मल स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं या आप लास्ट कस्टम सेटिंग्स का मतलब ये है कि अगर आपने कुछ मैनुअली सेटिंग्स करी हैं तो उनको यहाँ दिखाएगा, अदरवाइज जो इसके रेडीमेड ऑप्शन है वो यहाँ दिखाएगा। अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हैं तो टॉप से 1.91 और बॉटम से भी 1.91, लेफ्ट और राइट से 1.78 सेंटीमीटर मार्जिन छूटेगा। मैं इसे क्लिक करता हूँ, लेकिन क्लिक करने पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया क्योंकि ये नॉर्मल व्यू है। तो या तो आप प्रिंट प्रीव्यू देखें, इसका प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए फाइल में जाके आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको प्रीव्यू नज़र आ रहा है। ये मार्जिन है। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ हुआ नहीं डॉक्यूमेंट के अंदर। बेसिकली सीन ये है कि ये मेरा डॉक्यूमेंट इससे पहले मैंने नहीं दिखाया आपको कैसा था। चलिए कोई नहीं, ये सीन अब देख लेते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर इतना था मार्जिन आ रहा है। बैक करते हैं दोबारा से और फिर हम मार्जिन को कर देते हैं थोड़ा सा नैरो। फिर फाइल में जाके प्रिंट करके देखें तो देखिए मार्जिन पहले से कम हो गया लेफ्ट टू राइट, क्योंकि मैंने नैरो ले लिया। और दूसरा ऑप्शन इसको देखने का ज़्यादा आसान ये है कि आप प्रिंट लेआउट पे क्लिक करें। प्रिंट लेआउट का ऑप्शन आपको व्यू टैब के अंदर यहाँ मिल जाएगा पेज लेआउट के नाम से। तो यहाँ आप देखिए मार्जिन काफ़ी कम हो गया। फिर मैं पेज लेआउट ऑप्शन पे जाता हूँ और यहाँ पर अगर करता हूँ नॉर्मल तो मार्जिन मेरा नॉर्मल हो गया। तो इस तरीके से हम अपने मार्जिन को सेट कर सकते हैं। ओरिएंटेशन में दो ऑप्शन मिलते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ये दोनों ऑप्शन मैंने MS वर्ड में भी आपको बताए थे। अगर आपने MS वर्ड की वीडियो नहीं देखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ दोबारा से बता देता हूँ। पोर्ट्रेट का मतलब है पेपर पर टॉप टू बॉटम प्रिंट निकलेगा, यानी पेपर खड़ा हुआ रहेगा, यानी कि पेपर की विड्थ कम होगी अकॉर्डिंग टू हाइट, क्योंकि पेपर खड़ा हुआ है। और अगर आप लैंडस्केप करते तो पेपर लेटा हुआ आएगा, यानी कि पेपर की विड्थ ज़्यादा होगी अकॉर्डिंग टू हाइट। उसके बाद साइज़ का ऑप्शन है। साइज़ नॉर्मली हम A4 पर ही प्रिंट निकालते हैं। अगर आप किसी दूसरे पेपर पर प्रिंट निकालना चाहते हैं, यानी कि आपने प्रिंटर के अंदर जो भी पेपर डाला है वो ज़रूरी है कि आप यहाँ से उसको सेट कर दें। अभी A4 साइज़ आने पर ये जो 11/4/2016 तक से शुरू हो रहा है मेरा डेटा, वो यहाँ तक आ रहा है और उसके बाद फिर अगली शीट पर आ रहा है। अगर मैं यहाँ जाके इसका साइज़ कर देता हूँ A5 तो देखिए छोटा हो गया है काफ़ी। अब 11 तारीख का डेटा भी पूरा नहीं आ पा रहा, 5 तारीख से ही ख़त्म होकर 6 तारीख से मेरा डेटा यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि मैंने उससे छोटा पेपर ले लिया। तो इस तरीके से आप पेपर का साइज सेट कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन मिलता है हमें प्रिंट एरिया का। प्रिंट एरिया के लिए मैं पहले अपने डॉक्यूमेंट को नॉर्मल कर लेता हूँ, क्योंकि इन तीनों ऑप्शंस के लिए मुझे इस लेआउट में जाना पड़ा था। व्यू में आने के बाद मैं आ जाता हूँ नॉर्मल लेआउट में। और अगर हम आ जाते हैं दोबारा से पेज लेआउट में तो हमें ऑप्शन मिल रहा है प्रिंट एरिया का। नॉर्मली अगर आप बात करें प्रिंट की तो पूरा का पूरा प्रिंट निकलेगा। Ctrl+P बटन दबा रहा हूँ मैं, या फिर आप फाइल में जाके प्रिंट का बटन दबाएंगे तो देखेंगे कि पूरा प्रिंट निकलेगा और कितने पेपर्स पे निकलेगा वो भी यहाँ शो कर रहा है, पहला, दूसरा और ये तीसरा। एस्केप बटन दबा रहा हूँ मैं, या फिर ये बैक बटन दबा के भी वापस आ सकते हैं। अब अगर हम ये चाहते हैं कि इतने एरिया का प्रिंट ही निकले, मैं जैसे चाहता हूँ कि 31 तारीख का प्रिंट ही निकले, तो इसका सिलेक्शन करके हम क्लिक करेंगे सेट प्रिंट एरिया। तो आप देखिए यहाँ पर एक हाईलाइट होगी लाइन थोड़ी मोटी सी, और अगर मैं Ctrl+P बटन अब दबाऊंगा तो केवल इतने ही एरिया का प्रिंट आउट निकलेगा, बाकी का प्रिंट नहीं निकलेगा। सेलेक्टेड एरिया का प्रिंट निकालने के लिए मैं कमांड और बता देता हूँ आपको। सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। अभी मैं दोबारा से प्रीव्यू दिखा देता हूँ आपको। पूरे के पूरी शीट का प्रिंट निकल रहा है, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि बस इस सेलेक्टेड एरिया का ही प्रिंट निकले तो फिर फाइल में जाके जब आप प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंट सेलेक्शन। तो प्रिंट सेलेक्शन पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि जितना एरिया आपने प्रिंटिंग में चाहिए था बस उतना ही एरिया प्रिंटिंग में आएगा, बाकी का प्रिंटिंग में नहीं आएगा। और अगर आप इसे नॉर्मल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ जाके प्रिंट एक्टिव शीट पे क्लिक करेंगे तो पूरी शीट प्रिंट निकलेगी। उसके बाद पेज ब्रेक्स का ऑप्शन मिल जाता है। पेज ब्रेक्स का मतलब अगर आप चाहते हैं कि मैं एक पेज पर एक स्पेसिफिक मंथ का प्रिंट निकालूँ या स्पेसिफिक डेट का प्रिंट निकालूं, या जहां से भी आप ब्रेक करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि अब 1 तारीख से नई शीट निकले, तो 1 तारीख में पहले कॉलम पे, याद रखिए पहले कॉलम पर आप क्लिक करिए
क्योंकि अगर आपने यहाँ क्लिक करा तो टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो हमारा डेटा इतना लेंथी नहीं है, तो हम यहीं क्लिक कर लेते और क्लिक करते इंसर्ट पेज ब्रेक। तो इंसर्ट पेज ब्रेक करने पर देखिए एक लाइन यहाँ पर आ गई बीच में। अब अगर मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखाऊं तो ये अलग और वो अलग निकलेगा। इस तरीके से हम पेज ब्रेक्स लगा सकते हैं, और ये ऑप्शन रिमूव करने के लिए, और अगर आपने एक से ज़्यादा पेज ब्रेक्स लगा रखें तो सभी को आप एक साथ रिमूव कर सकते हैं। मैं इसमें कुछ पेज ब्रेक्स और लगा लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ क्लिक करके इंसर्ट पेज ब्रेक करता हूँ। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि अगर मैंने बीच में रख के किया तो क्या होगा। अब फिलहाल जो सीन है मैं पहले वो दिखा देता हूँ आपको। कंट्रोल P बटन मैंने दबाया, देखिए नॉर्मली इतना डेटा, दूसरी शीट और तीसरी शीट ये आ रही है। अब मैं यहाँ क्लिक करके करता हूँ इंसर्ट पेज ब्रेक, तो देखिए एक टॉप टू बॉटम लाइन और मेरे पेज में आ गई, ये टॉप टू बॉटम लाइन। और अगर मैं अब इसका प्रिंट निकालूं तो ये अलग निकलेगा, ये अलग निकलेगा, ये अलग निकलेगा, मतलब पूरा डॉक्यूमेंट डिस्टर्ब हो चुका है प्रिंटिंग के लिए। देखिए ये प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए हम यहाँ से ब्रेक ना करें। अगर आपने कर भी दिया तो इसे दोबारा से आप रिमूव कर सकते हैं। और अगर सारे ब्रेक्स को रीसेट करना चाहते हैं तो रीसेट ऑल पेज ब्रेक्स करेंगे तो सारे पेज ब्रेक्स रीसेट हो जाएंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन मिलता है हमें बैकग्राउंड का। बैकग्राउंड पे क्लिक करके आप पेपर के पीछे बैकग्राउंड लगा सकते हैं। मैं अपने कंप्यूटर से कोई इमेज अभी चूज़ कर लेता हूँ फ्रॉम फाइल, और मैं डी ड्राइव में मैंने कुछ इमेजेस डाल रखी हैं। पिक्चर्स में मे बी पॉसिबल सम पिक्चर्स आर देयर। तो ये मेरे पास एक वाटरमार्क है, मैं इसे इंसर्ट करता हूँ तो देखिए पीछे इस तरीके से पूरा वाटरमार्क ये आ चुका है। तो इस तरीके से आप पीछे बैकग्राउंड पे लगा सकते हैं, और अनफॉर्चुनेटली इसका प्रिंट नहीं निकलता। अगर आप प्रिंट करेंगे तो इसका प्रिंट नहीं निकलेगा, ये केवल आपको यहीं दिखेगा। तो मैं फिलहाल इसे डिलीट कर देता हूँ। दोबारा से इस बटन को दबा के आप डिलीट भी कर सकते हैं। और एक ऑप्शन है प्रिंट टाइटल। प्रिंट टाइटल का मतलब क्या है? प्रिंट टाइटल को समझने के लिए पहले हम इसके पेज को ब्रेक कर लेते हैं कई जगह से। तो मैं यहाँ 31 तारीख पे क्लिक करके एक पेज ब्रेक लगा देता हूँ, और उसके बाद मैं 1 तारीख पर यहाँ भी एक पेज ब्रेक लगा देता हूँ, और फिर मैं एक पेज ब्रेक और यहाँ पे भी कर देता हूँ। काफ़ी है इतना। अब अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो देखिए जो टाइटल है मेरा, डेट, कैटेगरी, अमाउंट, थोड़ा जूम करके मैं दिखा देता हूँ आपको। कंट्रोल के साथ स्क्रॉल करेंगे तो जूम हो जाएगा। तो ये मुझे दिख रहा है पहली शीट पर, लेकिन अगर मैं दूसरी शीट की बात करूँ, इट नॉट बी विजिबल देयर, क्योंकि मैंने दिया भी नहीं है। अगर आप ये चाहते हैं कि टाइटल को हर बार प्रिंट करें तो आप प्रिंट टाइटल का बटन दबाइए। एक ऑप्शन मिलेगा आपको रो टू रिपीट, और एक ऑप्शन मिलेगा कॉलम टू रिपीट। तो कॉलम टू रिपीट ऑप्शन तब के लिए जब आपका डेटा लेफ्ट टू राइट है। फिलहाल मेरा डेटा टॉप टू बॉटम है, तो मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करके इसका सिलेक्शन करूँगा, क्योंकि बस यही मेरा टाइटल है। अगर टाइटल आपका और भी ज़्यादा है तो आप और भी ज़्यादा सेल्स को ले सकते हैं, सॉरी रोज को ले सकते हैं। उसके बाद मैं ओके करूँगा, और अब आप देखिएगा व्हाट द मैजिक इफेक्ट इज। डेट, कैटेगरी, अमाउंट फर्स्ट पेज पर तो था ही, अब देखते हैं दूसरी शीट पर आ गया नहीं आ गया। यही इसका काम था, दैट इज विजिबल देयर टू। तो इस तरीके से हम प्रिंट टाइटल का यूज़ करके अपने टाइटल को कई बार रिपीट करा सकते हैं बगैर किसी मेहनत के। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर किसी ऑप्शन में कुछ कन्फ्यूज़न है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम स्केल एंड फिट्स के बारे में बात करेंगे।